स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। इस बड़ा बिंदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है मेरे पास, चेक करो। जया जी और कीर्ति को मैंने जानबूझकर फंसाया था क्योंकि मैं तुमसे और पल्लवी से बदला लेना चाहती थी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे बजाओ बजाओ, सब लोग तालियां बजाओ। इतना अच्छा वीडियो देखा हमने। कहानी खत्म हो गई या और कुछ बताना बाकी है? तो निकल जाओ मेरे घर से। विजय देशमुख, अपना गलतियों को सुधार रहा है मैं। तुम्हारा बेटी का सच बाहर आया है, वो बेगुनाह है और ये मैंने प्रूव कर दिया है। अभी तो उसको कॉल करके बोलो और उससे कहो कि तुम लोगों ने उसके साथ बहुत गलती की है। मतलब जब तक मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालता नहीं हूं, तुम बेशर्मों की तरह यहीं पे खड़े रहोगे? यही सिखाकर भेजा है पल्लवी ने तुम्हें? संकी बुड्ढे, राघव राव कभी किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। मैं यहां खुद आया तुम लोगों को सच बताने को, तो कायदे में रहकर सुनना मेरा बात। तू सुन मेरी बात राघव राव। मेरे और मेरे परिवार को तेरे किसी भी सबूत में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो बातें तू गलत साबित करना चाहता था, जिन बातों को तू झूठ बोल रहा था, वो सारी बातें पल्लवी ने तुझसे शादी करके सच साबित कर दी है। और उस सच के आगे तेरा कोई सबूत मायने नहीं रखता। और अब उस लड़की पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। सुलोचना, कितना भी झूठ बोल रही हो, मेरे भाई की बीवी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे घर बुलाकर मारने की, पुलिस से धमकी दिलवाने की? What? मैंने इसको मारा। अच्छा, तो ये सब जो दिखाई दे रहा है वो दिखावा है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान सब झूठ है। तूने कुछ नहीं किया है। हाँ, हो सकता है सुलोचना ने खुद को मारा होगा या तो फिर अमृता से कहा होगा उसे मारने के लिए, है ना? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस बड़ा बिंदी पे विश्वास कर रहा है? हाँ, क्योंकि तेरे अलावा मैं दुनिया में किसी भी इंसान पर भरोसा कर सकता हूं। ठीक है, तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, वो मैं समझ सकता है, लेकिन पल्लवी खुद यहां के सच बोले तभी भी नहीं मानेगा। चले जाओ यहां से। आई डोंट बिलीव दिस। उस रात पार्टी में मैंने झूठ क्या बोल दिया? तुम अपना बेटी को गलत मान लिया और मेरे को करेक्ट। आज जब मैं सबके सामने सच बोल रहा है तो कोई सुनना नहीं चाहता है। पल्लवी अपना फैमिली के लिए जान देता है और जब से मैं उसको मिला है हर टाइम मेरा फैमिली करके कैसेट बजाते रहता है और वही फैमिली उसके साथ ऐसा कर रहा है। आई स्वेयर, वो सारी का दुकान पूरा पागल है जो खुद का फैमिली के लिए मर रहा है। You know what? You don't deserve her. None of you. You crazy bunch of egoistic people. Anyways, मैं यहां तुम लोगों को सच बताने को आया। तुम लोगों को मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। I don't care.
निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा यहाँ से। तू सुन मेरी बात राघवराव, जो बातें तू गलत साबित करना चाहता था, जिन बातों को तू झूठ बोल रहा था, वो सारी बातें पल्लवी ने तुझसे शादी करके सच साबित कर दी है। सच के आगे तेरा कोई सबूत मायने नहीं रखता, और अब उस लड़की पर मुझे रत्ती पर भरोसा, क्योंकि तेरे अलावा मैं दुनिया में किसी भी इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ। दुश्मनी के बावजूद मुझे इंसानियत निभानी आती है, और तुम्हें सिर्फ खुद से रिश्ता। तुम्हारे लिए ना इंसानियत की वैल्यू है ना रिश्तों की। तुम्हें किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी के आस। तुम्हारे लिए मतलब लगता है तो सिर्फ अपनी खुशी, अपना सैटिस्फैक्शन। तुम्हारी अपनी खुशी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हुई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। जितना इंसानियत, अच्छाई और मैनरिज्म का भाषण ये पल्लवी मेरे को देता है, उसका 1% भी अपना खुद का सेल्फिश फैमिली को देता तो आज ये हालत नहीं होता उसका। ऐसा मतलब इंसान को अपना बाप मानने से बेहतर है इंसान आनत रहे। एक सेकंड नहीं लगा संखी बुड्ढे को मेरा बात को झूठ कहने में। हाउ डेयर ही! तो इस बात का बुरा लग रहा है राघव राव को? तुम कौन हो? मेरे गाड़ी में क्या कर रहा है तुम? रिलैक्स, तुम्हारे पूरे क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है। अभी तुम रोड पे ध्यान दो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। अब ऐसे ही दांत दिखाएगा या कुछ बोलेगा भी। मैं राघव राव का वो हिस्सा हूं जिससे आज तक तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। होगा भी कैसे? तुमने कभी मौका ही नहीं दिया बात करने को। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसका वजह से मैंने सोचा है कि तुमसे बात कर ही लूं। आज कुछ स्पेशल हुआ है क्या? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल हुआ है। आज पहली बार राघव राव किसी और के लिए अपना कंट्रोल खोया है, तो उससे बात करना तो बनता ही है। क्या बोल रहे हो तुम? पल्लवी कोई और नहीं, मेरा वाइफ है। जब मैं अपना अम्मा और कीर्ति के लिए इस पूरी दुनिया से फाइट कर सकता है तो पल्लवी के लिए क्यों नहीं? पल्लवी मेरा लाइफ का हिस्सा बन चुका है अभी। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन अब तुम करेगा क्या पल्लवी के लिए? करना क्या है? जाके बता देगा उस सारिका दुकान को। I mean, पल्लवी को उसका फैमिली का असली सच्चाई उसको भी तो पता चलना चाहिए। जिस बाप का वो दिन रात आरती उतारता है उसको मंदिर में क्या घर में रखने का लायक नहीं है। राघव, तुम्हारा गुस्सा तुमको जायज लग रहा है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि उसका फैमिली ऐसा सडनली क्यों रिएक्ट कर रहा है? किसका वजह से वो बुड्ढा सनक गया? मेरे को क्या पता, गलती मेरा है, वो मैं समझता है। और मैं गया था सब कुछ ठीक करने को, लेकिन वो लोग मेरे को झूठ मानता है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या गलती है? ये तुम मेरे को कन्विंस कर रहा है या खुद को? एनीवेज, तेरे या मेरे समझने से कुछ नहीं होने वाला है। पल्लवी का समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझा तो आगे क्या करना है वो सोचो। राघव, एक बार पल्लवी से सच्चे दिल से बात करो। जहां सच्चाई होती है वहां थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अर्धमैंदा, हाँ मैं वो पल्लवी, तुम्हारा ही कमरा है, लॉक करने की जरूरत नहीं है। पल्लवी, तुम उन देशमुख को छोड़ दो। वो लोग तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हार्डवर्क को डिजर्व नहीं करता। तुम उनसे अलग होने के बाद तुमने कितना रोया, कितना परेशान हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी जाके उनको बताया कि उस दिन पार्टी में मेरे से गलती हुआ,
वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं तुमने झूठी कहानी बनाकर मेरा नाम खराब किया। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, सरेआम मेरी इज्जत उछाल दी। क्यों किया तुमने ये सब राघव? बताओ। बोलो ना। चलो मैं ही बता देती हूँ। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी अम्मा और कीर्ति की गुनहगार हूं मैं। लेकिन आज जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी अम्मा और कीर्ति के साथ सुलोचना काकू ने गलत किया है, तो प्रूफ लेकर मेरी फैमिली के पास चले गए सब कुछ सच बताने के लिए। ये सब तुमको किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम स्मार्ट हो? जया अम्मा ने बताया मुझे आज जो भी हुआ। You know what? जब मुझे इस बड़ा बिंदी का सच पता चला तो मैं उसे अरेस्ट करवाने वाला था, लेकिन नहीं, मैंने फिर सोचा अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारा फैमिली को जाके पूरा सच बता दो, वो लोग उसे सजा देंगे। बट यू नो व्हाट, तुम्हारा बाप मेरा बात सुनना भी नहीं चाहता था। वो तुमको छोड़कर उस बड़ा बिंदी पे ट्रस्ट कर रहा है। उन्होंने मेरे को मेरे मुंह पे बोला कि उनको पल्लवी पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। I just can't get it. उस रात पार्टी में मैंने झूठ क्या बोल दिया, तुमको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आज जब सबके सामने मैं ही सच बोल रहा है तो तुमको माफ करना चाहिए था ना। शौक लगा? मैं भगवान हूं वाले बबल में रहते हो तो वो टूटा तो तुम्हें शौक लगा ना। तुम जैसा चाहते हो वैसे चीजें ना हो तो तुम्हें झटका लगता है। और सच कहूं तो उस रात तुम्हारे झूठ से मुझे उतना हर्ट नहीं हुआ जितना आज तुम्हारे मैं राघव राहू वाले एटीट्यूड से हो रहा है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम राघव राव हो ना। कोई जिए कोई मरे, किसी का रिश्ता टूटे, किसी की जिंदगी बर्बाद हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पहले तो तुमने एक नॉर्मल और मिडिल क्लास लड़की की जिंदगी अपने गुस्से और अहंकार में जलाकर राख कर दी। और फिर जब तुम्हें अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ तो पहुंच गए सबको सच बताने। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसा करोगे तो वो राख हुई जिंदगी फिर से पनपने लगेगी? राघव राव, तुमने अपने ज्वेलरी स्टोर के किसी बेजान मैनिक्विन के साथ नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की के जज्बात, उसके परिवार, उसके रिश्तों के साथ खिलवाड़ की है। तुमने अपने ईगो के सनक में बिना सोचे समझे पलक झपकते ही एक लड़की जो किसी की बहू से ज्यादा बेटी थी, उसके सारे अरमान, उसके सारे सपने, उसकी सारी खुशियां, उसका आत्मसम्मान रोन दिया। मिस्टर राघव राव, तुम जानते भी हो तुमने पल्लवी देशमुख से क्या छीना है। वही जिसकी नींव पर मैं आज तक अपना सर ऊंचा करके जीती थी। मेरा परिवार। वो भी इतनी बेरहमी से कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन तुम मुझे मेरा परिवार वापस नहीं लौटा पाओगे। लेकिन मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, ये सब तुमसे क्यों कह रही हूं?
मानता है मेरा गलती है, मगर जो हुआ उसमें मेरा अकेले का गलती नहीं है पल्लवी। तुम्हारा फैमिली तुमको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उनको तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वरना एक स्ट्रेंजर का बात मान के उनका बेटी को आधी रात कौन सा परिवार घर से बाहर निकालता है? अगर वो लोग तुमको सच में प्यार करते ना, तो आज वो जरूर कोशिश करते तुम पर यकीन करने का, लेकिन नहीं किया। फैक्ट ये है, उन्होंने तुमको कभी अपना समझा ही नहीं पल्लवी। तुम उनका बेटी, उनका फैमिली का हिस्सा कभी भी नहीं था। You know what? They actually don't deserve you. छोड़ दो उनका ख्याल, बहुत खुश रहोगी तुम। They're just bunch of crazy people. अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने मुझे उनसे छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी उनसे जुड़ी खूबसूरत यादें नहीं छीनने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने कहा था ना तुम्हें, बहू से ज्यादा बेटी मानते हैं वो मुझे। उनसे मेरे रिश्तों को प्यार से सींच कर मैंने उन्हें मेरा परिवार बनाया था। तुम्हारी तरह जबरदस्ती रिश्तों को परिवार का नाम नहीं दिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा परिवार आज तुम्हारे पास तुम्हारी वजह से लौटा है? बिल्कुल नहीं, आज वो तुम्हारे पास मेरी वजह से लौटा है। मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं थी कि आंख खोलते ही मां का प्यार और बाबा का आशीर्वाद मिला हो। मैंने अपनी आंखें अपने भाई के गोद में खोली। हम दोनों बेसहारा बिना परिवार के थे। जब मंदार के साथ शादी करके उस घर में गई, तब पहली बार एहसास हुआ कि परिवार होता क्या है। शादी के दिन ही उस परिवार ने अपना बेटा खोया, लेकिन उस दर्द में वो कभी अपनी बहू को नहीं भूले। अपने दर्द को छुपाते हुए, समाज के हर बुरे ताने को अनसुना करते हुए, अपने बहू को हर पल जीने का एक नया रास्ता दिखाते रहे। उनके इस हिम्मत और हौसले के सहारे मेरे बहू से बेटी तक का सफर कब तय हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और तुम कह रहे हो कि मुझ जैसी अनाथ को इस परिवार को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन्हें। क्या कहा तुमने? दे आर बंच ऑफ क्रेजी पीपल। अरे क्रेजी तो तुम हो। अच्छा होता अगर तुम अपनी इस क्रेजीनेस को 2 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते और मुझसे आके बात कर लेते, तो शायद तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती। तो मेरे प्यार से सींचे हुए सारे रिश्ते इस तरह बिखरते नहीं। उस रात तुमने सिर्फ अपना बदला पूरा नहीं किया, बल्कि मेरी आधी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरा परिवार। इसलिए आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरीके से मार दो, क्योंकि अपने परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मार दो मुझे, गला दबा दो तुम मेरा, मेरे खून से अपने ये हाथ रंग दो राघव तुम। मारो मुझे, गला दबा दो तुम मेरा, मार दो, तुम मुझे मार दो आज ही। पल्लवी का चालू, इनफ। नहीं,